क्लास 12 के सभी प्यारे बच्चों को अशोक एजुकेशंस की यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः स्वागत है। बच्चों, आज की जो वीडियो है क्लास 12 सब्जेक्ट भौतिक से संबंधित है। आज की वीडियो में आप लोगों को 11 मार्च 2025 के एग्जाम्स में पूछा जाने वाला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसी के बारे में आप लोगों को आज की वीडियो में कंप्लीटली जानकारी देने वाला हूँ। तो बच्चों, वीडियो को स्किप न करें, एंड तक जरूर देखें। तो बच्चों, वीडियो को शुरू करते हैं, देख लेते हैं क्या कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपका 2025 के एग्जाम्स में देखने को मिल सकता है, जिसमें आपका खंड आ है, जिसमें से एक एक नंबर का जो क्वेश्चन बन सकता है। सबसे पहला क्वेश्चन है धातु के कार्यफलन को परिभाषित कीजिए। सेकेंड क्वेश्चन है एक नैच अर्धचालक में होल और इलेक्ट्रॉनों की संख्या का अनुपात कितना होता है। थर्ड है प्रतिबाधा क्या है, इसका ऐसे ही मात्रक लिखिए। फोर्थ नंबर का किस रंग के प्रकाश के लिए किस लेंस की फोकस दूरी सर्वाधिक होती है। पाँचवा नंबर का है दो बिंदु आवेशों Q1 और Q2 के बीच लगने वाला बल की प्रकृति लिखिए। Q1 + Q2 = 0 है। तो खंडवा, जहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। कला संबंध स्रोत क्या है, दो प्रकाश स्रोतों के कला संबंध होने की शर्त लिखिए। विभव मापी में लंबे तार का उपयोग क्यों किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कार्बन प्रतिरोधक में क्रमशः भूरा, लाल और पीला बैंड अंकित है, उसका उचित प्रतिरोध लिखिए। क्वेश्चन 9 है एनालॉग डिजिटल सिग्नल में दो अंतर लिखिए। क्वेश्चन 10 है निम्न परिपथ में ए और बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। इसके बाद देख लेते हैं खंडसा, जहाँ से 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है। तो 11वां नंबर का क्वेश्चन है 100 प्रेरण और अन्योन्य प्रेरण में अंतर लिखिए, कोई 3। 12वां नंबर का ध्रुवण कोण किसे कहते हैं, बूस्टर का नियम लिखिए। ध्रुवण कोण पर परिवर्तित और अपवर्तित किरणों के बीच कितना कोण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रव्य तरंगे क्या है, डी ब्रोगली का तरंग समीकरण व्युत्पन्न कीजिए। नेक्स्ट है कि सेल की आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं, सिद्ध कीजिए। R = RE/V-1, जहाँ संकेतों के समान ही अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूक्ष्म तरंगों का उत्पादन किस प्रकार किया जाता है, इसके दो उपयोग लिखिए। नेक्स्ट है एल लंबाई के चालक तार को मोड़कर इसे विद्युतीय लूप में परिवर्तित कर इसमें धारा आई प्रवाहित की जाती है, इसके चुंबकीय आघूर्ण का मान क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिष्टकारी किसे कहते हैं, अर्ध तरंग दिष्टकारी और पूर्ण तरंग दिष्टकारी में दो अंतर लिखिए। क्वेश्चन 18 आपको निम्न को समझाना है। ठीक है, औसत आयु, नाभिकीय संलयन, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 है बोर की परमाणु मॉडल की परिकल्पना के आधार पर हाइड्रोजन परमाणु की nवीं कक्षा की त्रिज्या है तो व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। क्वेश्चन 20 है 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के संपर्क में रखा जाता है, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी और क्षमता ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है संचार उपग्रह क्या है, लंबी दूरी के टीवी प्रसारण में कृत्रिम उपग्रह का उपयोग क्यों किया जाता है। नेक्स्ट है एंड गेट का लॉजिक प्रतीक बुलियन व्यंजक तथा सत्यता सारणी बनाइए। खंड दा देख लेते हैं जो कि 4 नंबर का है। रजत अपने घर में लगे प्रतिवर्ती धारा विद्युत आपूर्ति मेंस के किक कैट के फ्यूज तार को बदलने के लिए नंगे पैर चल रहा था। एकाएक वहाँ चिल्लाते फर्श पर गिर पड़ा। उसके पुत्र राकेश ने चिल्लाहट सुनी और जूता पहन उस स्थान की ओर दौड़ लगाई। उसने लकड़ी का एक डंडा लिया और उसकी सहायता से मुख्य आपूर्ति को बंद किया। इस अनुच्छेद के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। घरेलू प्रतिवर्ती विभव का मान 220 वोल्ट है, इसका अधिकतम मान क्या होगा। प्रतिवर्ती परिपथ में वाटिन धारा कैसे प्राप्त कर सकते हैं। राकेश ने किन मूल्यों का प्रदर्शन किया, दो मूल्यों को लिखिए। इसके अथवा में उमेश कक्षा 12वीं विज्ञान का छात्र है, वह अपने सहपाठियों के साथ विज्ञान केंद्र भ्रमण गया था। वहाँ उसने धागे से लटके हुए दोलन करते हुए चुंबक को देखा। उसने पाया कि दोलन करते समय चुंबक के नीचे धातु की प्लेट ले जाती है, ठीक है, और दोलन करना बंद कर देता है। इसका कारण वह है और सहपाठियों से चर्चा करने के दौरान, ठीक है, इसके बाद दोलन करते हुए धातु प्लेट के नीचे चुंबक रखने पर दोलन रुकेगा या नहीं। दूसरे दिवस सहपाठियों के साथ विज्ञान शिक्षक के पास गया और घटना के कारणों को ध्यानपूर्वक सुनकर प्रसन्न हुआ। दोलन करते हुए चुंबक के नीचे धातु प्लेट ले जाने पर दोलन रुक जाता है, क्यों, उचित कारण दीजिए। धातु प्लेट में उत्पन्न धारा के दो उपयोग और दो आपको क्या लिखना है, हानि लिखना है। उमेश एवं शिक्षक प्रत्येक द्वारा प्रदर्शित दो मूल्यों का उल्लेख कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। खंड ई है, जहाँ से 5 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है। गाउस प्रमेय की सहायता से आर त्रिज्या वाले एक समान आवेशित गोलीय कवच के कारण इससे आर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निम्न स्थितियों में ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो तीनों स्थिति में आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। आगे इसके अथवा में समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी डी है, ठीक है, उनके बीच टी मोटाई की परावैद्युतांक पट्टियाँ रख दी जाती है, तो संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है, तो इसको ये भी आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 है बायोसेट का नियम क्या है। इस नियम की सहायता से वृत्तीय कुंडली में बहने वाली धारा के कारण उसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। इसके अथवा में साइक्लोट्रॉन का वर्णन निम्न शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। नामांकित रेखाचित्र, सिद्धांत और कार्यविधि, सीमाएं, कोई एक सीमा लिखना है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है किसी पतले लेंस के लिए सिद्ध कीजिए। ठीक है, इसको आपको क्या करना है,
इसको सिद्ध करना है जहाँ पर संकेतों के समान ही अर्थ है। इसके अर्थों में दिया गया है, खगोलीय दूरदर्शी का किरण आरेख खींचकर आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक उत्पन्न कीजिए जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने और जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने। तो इस प्रकार से टोटल क्या आता है, 26 क्वेश्चन है जो कि 11 मार्च 2025 के एग्जाम्स में आपको देखने को मिल सकता है। तो बच्चों आज की वीडियो में